यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और हमारा पार्ट कितना कंप्लीट हो चुका है? 5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये पार्ट कितना रहेगा? 6 मतलब कितना होता है? 6 ही होता है। तो हम हिंदी तो नहीं इंग्लिश, हम कुछ बोल रहे हैं जी इंग्लिश में, आप सब हिंदी में ना अंग्रेज ना है। तो आज पढ़ाएंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं। देखिए जो पीछे वाला क्लास था सब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है कि नहीं है? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति खत्म हो गया है। तो बताएगी मधु कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति किसके विरुद्ध लड़ा गया था? बताइए। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाए थे, किसके विरुद्ध में लड़ा गया था? लुई 16वां के बारे में। चलो 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति किसके विरुद्ध में लड़ा गया था? चार्ल्स दसम। और लुई 18वां कहाँ गया? हाँ चार्ल्स दसम तो 1830 ईस्वी की क्रांति किसके विरुद्ध लड़ा गया था? हाँ, अब 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हम समझेंगे, है कि नहीं है? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो बताइए, एक आध दो ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, आप लोग को मालूम होगा तो बताइएगा। बताइए, तुर्की का मरीज किसे कहा जाता है? दरअसल अभी तक की पढ़ाई हुआ है? अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, इसके आगे पढ़ाएंगे तुर्की का मरीज। मरीज के मतलब एकदम पेशेंट ना हुआ। क्या किसके पास गए थे? हम हो जाके देखेंगे यार। चलो देखो समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, बताओ। वो तो चल ही रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। लेकिन 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखें। मतलब देखो 1848 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न यहाँ से पूछते हैं। क्या प्रश्न? 3 प्रश्न। और के नंबर के? 5-5 नंबर के। मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन का अंक कितना होता है? 5-5 होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला होता है 1789 ईस्वी। कितना? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति पूछता है। उसके बाद पूछता है 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद पूछता है कितना? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। तो ये वाला और ये वाला हमारा समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो गया, और इसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं। और 1789 ईस्वी किसके विरुद्ध में था? लुई 16वां। और ये किसके विरुद्ध में था? ऐसा में। चलिए, और आज हम लोग पढ़ेंगे कितना? 1848। मतलब कि 5 नंबर यहाँ से हमारा भी कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं है? चलो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण है। निम्न का मतलब होता है नीचे, है ना? जो नीचे लिखा गया है ना, वही सब कुछ है, कारण है। तो सबसे पहला कारण जो था वो था कि साम्राज्यवाद का प्रसार। साम्राज्यवाद के प्रसार का मतलब देखो, कोई भी राजा बनता है तो राजा यही चाहता है कि जो हमारा साम्राज्य है ना, ये छोटा ना होकर के कुछ हो जाए, एकदम बड़ा हो जाए। अगर मान के चलो कि उसका क्षेत्र छोटा है ना, उस सगरों कब्जा करने के लिए सोचता है कि नहीं है? कि हम यहाँ पर ही गद्दा लगा के बैठल हैं और यहाँ पे एगो राज्य है उसको भी कब्जा कर लें, यहाँ पे है उसको भी कब्जा कर ले, और यहाँ रहेगा था उसको भी कब्जा कर ले। अगते गते यहाँ तक पहुँच जाएगा, अरे यहाँ पर तो हम पहुँच सकते हैं, यहाँ कब्जा कर सकते हैं। तो यही इसको सबसे बड़ा क्रांति का कारण बना कि ये चाहता था ना कि सभी जगह हमरे राज्य चले खाली, है कि नहीं है? सभी जगह कहाँ, ये यहाँ से चल गया कब्जा करे, ये यहाँ से चल गया, यहाँ से। तो ऐसा तो ना है कि बाकी सबके जगह आदमी ने हाथ में चूड़ी पहन ले है, ऐसा तो ना कि मेहंदी लगा है, आज हमको कब्जा के लेके चल जा, ऐसा तो नहीं है। वो सबके पास हथियार होगा, तलवार होगा, भाला होगा, कुल्हाड़ी होगा, पसली होगा, है कि नहीं है? वो सब आक्रमण करेगा। तो सबसे पहला कारण कौन सी था? कि साम्राज्यवाद का प्रसार। साम्राज्यवाद मतलब समझ में आता है ना? साम्राज्यवाद किसे कहते हैं, कौन बताएगा? जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर आक्रमण करके और उसको
अपना अधिकार जमा लेता है उसे कौची कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे में कोई बड़ा देश, कैसे जैसे भारत हो गया और पाकिस्तान एगो छोटा देश है। पाकिस्तान कैसा देश है, एक छोटा देश है। और अगर भारत पाकिस्तान पर अपना कब्जा करके और उस पर अधिकार जमा लेगा और वहाँ का जो नियम कानून सब भ्रष्ट करके अब भारत अपना नियम कानून बना लेगा, तो वही उसी को कह देंगे, साम्राज्यवाद कहेंगे। ऐसा समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन याद रखना कि इसमें जो, चलो वो बाद में बताएंगे, वो आगे आपके लिए है। अब देखिए, मध्यम वर्ग के ऊपर शासन, मध्यम वर्ग के ऊपर शासन। और हम देखिए 1789 ईस्वी 1830 ईस्वी में हम पढ़ा रहे थे कि मध्यम वर्ग ही लोग पढ़े लिखे होते हैं, है कि नहीं है? मध्यम वर्ग के जो लोग हैं कौची रहते थे, पढ़ल लिखल। ये लोग कोई चाहेगा कि हमारा ऊपर शासन करो? अगर देखो तो पढ़ल लिखल आदमी है, हम तुमको 50 रुपये देते हैं और कहते हैं कि हम तुम पर शासन करेंगे, तो करने देगा शासन? 50 रुपये देंगे जी? 50 रुपये की बात है, छोड़ देगा? बोलो 50 रुपये। अगर कोई पढ़ा लिखा और इसी गरीब आदमी रहे, गरीब के मतलब अनपढ़ रहे, एकदम अनपढ़ के मतलब उसको कुछ नहीं बुझाता है, ठेपा छाप भी नहीं, वो भी नहीं आता उसको कि ठेपा कुछ होता है। ऐसा में उसको अगर 100 रुपये तुम देता है और तुम कहेगा हम उस पर अधिकार करेंगे, तो वो सोचता है कि अरे बाप 100 रुपये मिल रहा है ना, चलो कर लेगा अधिकार। एक दिन का हो गया, एक दिन के 100 रुपये कोई तरी सुन होता है। और एक दिन में उसको उससे पूरा काम करवाएगा, पूरा अत्याचार करेगा उस पर, और फिर भी बर्दाश्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखल नहीं है। 100 रुपये की कीमत कुछ होता है जी? और वह बताइए 100 रुपये दे करके एक दिन शासन करेगा, ये कोई के मंजूर है? बताओ, हम 100 रुपये देते हैं तोनी पर, तोनी के देते हैं 100 रुपया, तोनी पर शासन करेगा, करो देगा तहनी? एकदम नहीं। कहेगी 100 रुपये कुछ होता है, 100 रुपये में तुम्हारा खरीद लेला है। कोई भी देखो, अगर कोई भी देखो, हम देखते हैं यहाँ पे बगल में होटल है और वहाँ पे मतलब 4000 उसको मंथली मिलता है वो लड़का के, ठीक है 4000। और मलिका उस पर ज़्यादा खिसियाता था, कहता 4000 दे के हमारा तो खरीद लेला है, हैं? मतलब 4000 दे करके तो हमारा पर शासन करेगा? जे हमारे मन में आएगा तो करेंगे, प्लेट धोएंगे तो धोएंगे, और न धोएंगे तो मन नहीं धोएंगे, तो पर खोज लो दूसरा कोई के। मतलब 4000 दे करके हमारा पर तू अधिकार जमा रहा है कि नहीं? सुना है इसे बात कहीं कोई के कहित? तो वही सबसे बड़ा कारण बना था ना कि मध्यम वर्ग के ऊपर कुछ कर गया था, शासन। और ये सब पढ़ा लिखा आदमी था, कहते हैं छरोग, हम तो पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ ली लिख लिए, इतना मेहनत कर ली है लगी कि तुम्हारा प्रशासन करेगा? माँ बाप के खेत बेचवाए ये लगी कि तुम्हारा प्रशासन करेगा? है कि नहीं है? ऐसा में पढ़ा लिखा आदमी के पास, देखो कोई गरीब आदमी रहता है और उसके यहाँ पैसा नहीं रहता है पढ़ाने के लिए, तो उसके पास 2-3 रगो रास्ता होता है। या तो घर के आभूषण बेच देता है, या गिरवी रख देता है, या तो खेत बेच देता है, खेत गिरवी रख देता है कि नहीं है? या गल्ला चावल रहता है, तो चावल ये सब कितना बेचेगा? है कि नहीं? कितना इस किसान के पास होता है, तो क्या करता है, लेना वो टोपरवा बेच देते हैं, बेटा हमारा पढ़ लेगा। होता है कि नहीं होता है? सबसे बड़ा बिहार में सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ से चल जाता है सब कोटा पढ़े, दिल्ली पढ़े, और माँ बाप के पास पैसा रहता नहीं है, तो क्या करता है, अंत में उसको खेत बेचना पड़ता है कि नहीं है? पुरखों का ज़मीन ये सब मूर्खों के लिए बेच देता है। पुरखों मतलब समझ में आता है? पुरखों का मतलब होता है दादा परदादा की ज़मीन है, मतलब पुरखों का ज़मीन मूर्खों के लिए बिक गया। बताओ, अब जब उतना पैसा नहीं है तो अपना जितना चादर है उतना ही ना पैर पसारेंगे। और उसके जान रहा है कि हमारे घर की स्थिति खानों खाए के नहीं है, और जाके दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ रहा है, वो बुतास जुट गया, उससे कभी नहीं जुटेगा। कहाँ से इतना पैसा लाएगा? एक एक दिमाग है, वो तो मूर्खे लड़का ना है जी खेत बेचवा करके पढ़ाई कर रहा है कि नहीं है? पढ़े वाला लेकिन कहीं से ही पढ़ सकता है, चाहे तो घर से। अब तो इतना सुविधा हो गया कि मात्र 10,000 के मोबाइल लीजिए, 10,000 के मोबाइल लीजिए, तो 10,000 रुपये तो आम आदमी है जी, वो कहीं से कर्जा भी ले करके मोबाइल खरीद करके। और मात्र इतना सस्ता क्लास हो गया है यूट्यूब पर, इतना सस्ता मतलब फ्री क्लास है सब। यूट्यूब पर पैसा लगता है देखे के? कुछ भी नहीं है। हमारा क्लास यूट्यूब पर जा रहा है तो हम क्या पैसा ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं किसको? जो तोनी पढ़ रहा है यहाँ पे बैठ के उसको। और तोनी हमारे मोबाइल में देखेगा, आप लोग मोबाइल में देखेगा तो उसका हम पैसा लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो 10-15 हज़ार के मोबाइल दे दीजिए, अब पढ़े वाला जो विद्यार्थी रहेगा वो घर पर बैठ के आराम से तैयारी कर सकता है। मुखर्जी नगर कोटा जाए की ज़रूरत नहीं है। ऐसा में जो टीचर्स वहाँ जा कर के पैसा देता है, लेकिन वही टीचर उन सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब काहे लगी वहाँ जब इतना महंगा चीज़ है कोटा में, कोटा राजस्थान में है लेकिन नहीं है, नाम सुने कोटा के? हाँ, ऐसा में इतना महंगा सिटी है, इतना महंगा। और जानते हो सबसे ज़्यादा आत्महत्या कहाँ होता है? कोटा में।
कहाँ में होता है? कोटा और मुखर्जी नगर। कोटा और मुखर्जी नगर। देखो दिल्ली में पड़ता है मुखर्जी नगर। यूपीएससी और आईएएस ये सब जो होता है ना, पीसीएस का या आईपीएस का, सबके तैयारी वहाँ करवाया जाता है। लेकिन इतना भीड़ भड़ाका है ना वहाँ, इतना भीड़ है पढ़ाई लिखाई के। वहाँ पढ़े वाला 100 गो में से जानते हो 80 गो है पढ़े वाला और 20 गो है खाली इसी ही पुरखों का ज़मीन मूर्खों बेच दिया, है कि नहीं है? यही चलता है, इसलिए बता रहे हैं। तो हम लोग भी अगर सियान होते हो, घर की स्थिति देखते हुए चलना है। ये ना कि माँ बाप के एकदम पूरा रौंदते हुए और पूरा पैसा की बर्बादी कर दो। आए सुन में, चाहे लड़की हो या लड़का। अब जेकर पेरेंट्स के बेटा नहीं है तो उसके लिए सब बेटी होती है, लेकिन बेटी पढ़े तब ना, है कि नहीं है? बेटी पढ़े के अलावा का कुछ नहीं, सिलाई कढ़ाई और कुछ ही करेगी। अरे पढ़ लिख लेगी तो उससे अच्छा है, वो सब तो ज़िंदगी भर सीखना है। ये है, सही बता रहे हैं। वो सब जो चीज़ है वो ज़िंदगी भर सीखना है। ब्यूटिशियन है तो ज़िंदगी भर नहीं सीख सकती है। अरे पढ़ाई लिखाई की उम्र ख़त्म हो जाए ना तो उसके बाद सीख लो, कोई मना किया है? तो नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम ब्यूटिशियन करेंगे सबसे पहले, हम सिलाई करेंगे सबसे पहले। हाँ ये हो गया, पढ़ लिया मैया पढ़ ली, हमार हो गया ख़त्म कहानी। ऐसा में तो सबसे पहले जिस उम्र में हो उस उम्र का काम कर लो। नहीं कि अभी से हम शादी करेंगे पहले उसके बाद पढ़ेंगे, हो सकता है? कभी नहीं। चाहे तो देखिए इस उम्र में हो तो पहले पढ़ाई की उम्र हो तो पहले पढ़ लो, है कि नहीं है? वही ना सबसे अच्छी बात है। और अभी तुम लोग सिलाई कढ़ाई में दिन दुनिया ख़त्म कर लोगी और उसके बाद जब शादी ब्याह हो जाएगा तो जब वहाँ से सब कहा गया अरे अनपढ़ बहू के ले आई, अनपढ़ है, और जब तुमको लगे नहीं हम पढ़ लेते हैं, तो अब बुद्धि भैंस चरे चल गया था। जखनी बुद्धि था जब भैंस चरे गया था, जब पढ़ा रहे थे माँ बाप तो नहीं पढ़ती थी, ट्यूशन भेजती थी तो एक दिन आती थी, 4 दिन पेट दर्द कर रहा है नहीं जाएंगे, और आधा घंटा के बाद खुद पर खुद सही, आधा घंटा के बाद खुद पर खुद सही, है कि नहीं? बिना दवाई के। हम एक बताए थे, लइकनों को बताए हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो लइकन के बीमारी दूर कर सके। और वो कौन बीमारी? जब मान करके चलिए कि क्लास का टाइम है 8 बजे, के बजे? 8 बजे, तो उसको जानते हो पेट दर्द, बुखार, सिर में दर्द, जितना बीमारी होता है धरती पर सब उसको लगेगा। कब? वो लग जाएगा आपको 7:30 पर, 7:30। और ख़त्म कब होगा जानते हो? अपने अपने, बिना दवाई के, बिना बीरो के, बिना सिरप के, सब खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? तो 8:30 पर, 8:30। ये जो 8 बजे वाला बतिया है ना, ये तुम डॉक्टर का अगर भगवानों के बुला लोगे ना तो कहोगे अरे नहीं ठीक हो रहा है, हमको उची करे था, इतना दर्द में जाए पढ़े, है कि नहीं? ये नहीं ठीक होगा, है कि नहीं है? और वह आधा घंटा के बाद अरे अपने अपने ठीक हो गया, पनिया पिए से, गर्म का पनिया पिए से ठीक हो गया, है कि नहीं है? ऐसे सब कोई करता है। ऐसा में बचपन में हम भी करते थे, लेकिन अब समझ में आता था कि वो सब करना मूर्खता है। कौची है? मूर्खता है। पढ़े के उम्र में पढ़ लो और नहीं तो वही करित रहो। गड़ गल सुइया हमर ना होता है। सिलाई कढ़ाई, हेम एगो जानते हो? हेम कर लाता है अथी से, मशीन से नहीं, वो अथी से, हाथवे से कर लाता है। भोंक लो अंदर, है कि नहीं है? हाँ ऐसा में ये सब हमको मालूम है। ऐसा बात नहीं कि किसी के बारे में पता नहीं हमको है, ये सब चीज़ के नॉलेज रखते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला बात कि साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ, साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मध्यम वर्ग के ऊपर शासन किया, यही सबसे बड़ी घटना किया। यही जो है ना सबसे बहुत बड़ा गलती किया कि मध्यम वर्ग पर शासन करना शुरू कर दिया, है कि नहीं है? उसके बाद देखो राजनीतिक दलों में संगठनों का अभाव, मतलब कहता है ना कि उस समय जो था, उस समय राजा जिसको कहता था ना कि प्रधानमंत्री बनेगी तो चलो ये प्रधानमंत्री बन गई। कोई गरीब आदमी के उठा करके कह दिया कि प्रधानमंत्री है कल से तुम्हारा, तो प्रधानमंत्री है। लेकिन अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, चुनाव होता है कि नहीं है? चुनाव होता है। अब पहले कुछ नहीं होता था, एक आदमी था, राजा जिसको चाह दिया, राजा हमको कह देगा ना कि भाई तू प्रधानमंत्री कल से, तो चलो भाई हम प्रधानमंत्री, हमसे कोई बोल नहीं सकता है, न तो उठा पा के सीधे हम जेल में करवा देंगे, है कि नहीं है? और जिसको चाहेगा कि तू प्रधानमंत्री से कल उतरो नीचे। अभी जो प्रधानमंत्री का कार्य होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का। अब पहले कौन होता है कि रात भर में गायब, प्रधानमंत्री के नामो निशान खत्म, राताराती प्रधानमंत्री को दफन कर दिया, है कि नहीं? पहले ऐसे होता था। अब ना कि 5 साल तक उसको कुछ छू नहीं सकता है, 5 साल के बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री का मतलब कुछ होता है जो पीछे बन चुके हैं। कैसे कहता हमने कि पूर्व मुखिया हथिन गंवा के,
है ना। उसी तरह से अब कि 5 साल चलता है, पहले राताराती प्रधानमंत्री के प्रधान गायब हो जाता है कि नहीं है। समझ में। तो सबसे पहला काम साम्राज्यवाद का प्रसार, उसके बाद मध्यम वर्ग का शासन, और उसके बाद राजनीतिक दलों का संगठनों में अभाव। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? पहले जो था राजनीतिक एकदम कमज़ोर था, पहले कोई इसके विरोध में खड़ा नहीं होता था। जिससे मैं प्रधानमंत्री राजा हमको प्रधानमंत्री बना दिया तो कोई जनता खड़ी नहीं होगा हमारे खिलाफ कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, जिसको जनता पसंद करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। अब यही ना होता है। अभी के डेट में क्या है कि राहुल गांधी हो गया, बहुत बड़ी मनीषन है, मोदी जी हो गए हैं, ये सब खड़ी होते हैं और सबके लिए चुनाव होता है। कौन जीता है कौन हारा है सब जनता फैसला करता है कि नहीं है। अब पहले जनता फैसला नहीं करता था, पहले कौन फैसला करता था? राजा। और राजा के खिलाफ कोई खड़ी हो जाएगा? हिम्मत है तुमको? तो नहीं अपन गाँव के मुखिया के खिलाफ खड़ी हो सकता है? गांव के मुखिया यानी से सड़क निकाल रहा है, तू मना कर देगा सड़क नहीं निकले देंगे? राताराती तुमको मुखिया पहुंचा देगा दुखी ऐसा में। और उस समय सोचो तो वो पूरा मतलब कि फ्रांस के राजा, कहाँ के? फ्रांस के राजा के खिलाफ खड़ी हो जाएगा? गरीब के पास इतना हिम्मत था? नहीं था। लेकिन फिर भी एक आध गो होता था खड़ी, और वही सब आदमी के समझाता था, बुझाता था और सबके लेके चलता था, और हमनी के क्रांति सफल होता था। लेकिन जो आगे आता था ना, वो सोच लेता था कि चलो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि राजा के खिलाफ खड़ी होना समझते हो कितना बड़ी बात है। वो तुमको कखनी मरवा देगा, कखनी मार देगा, कोई पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। अब मान के चलो जनता, हम एगो जनता में से भीड़ में से एगो आदमी खड़ा हुआ और राजा ओकर बगल गिरवा कह दिया कि तू इसको मार दो तो हम प्रधानमंत्री बना देंगे, वही इसको मार देगा कि चलो भाई हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तू मर जा, हमारा कुछ ही है, हम कल प्रधानमंत्री बनेंगे। और राजा फिर उसको मार देगा। तो जब तू अपन दोस्त के नहीं हुआ तो हमारा तो क्या होगा? सुन में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सुन में। चलो पर्दा खुल रहा है, पर्दा हट जाओ। चलो अब हम लोग समझते हैं कौन सा कि लुई फिलिप के असफलता को। देखिए सबसे पहला बात कि 1848 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति है वो किसके विरोध में लड़ा गया था? तो लुई फिलिप। ये सब बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में MVBI के काम करता है। तो बताइए लुई फिलिप की असफलता को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया। जानते हो लुई फिलिप मतलब कि कौन सा वंश के था? बताइए। आर्लेहेंस वंश का? अरे बाबू बुर्बो वंश का तो समाप्ति पहले ही हो चुका है। आई कौन सा वंश का था? आर्लेहेंस वंश का। अब देखिए सबका सोचा था ना कि आर्लेहेंस वंश को हम देखिए, बुर्बो वंश जब बनता था जब अत्याचार करता था, है कि नहीं है। तो जनता सब सोचा कि नहीं देखिए अगर हम दूसरा वंश के आगे बढ़ाते हैं, दूसरा वंश को राजा बनाते हैं तो कहानी हमनी के भलाई करेगा, है कि नहीं है। तो क्या किया ना कि ये सब बनाए। आर्लेहेंस वंश के एक व्यक्ति है जिसका नाम कौन था? लुई फिलिप। सोचा था ना कि हम इसको राजा अगर बना देते हैं तो कहा जानी हमनी के भलाई करेगा। लेकिन लुई फिलिप भी ओइसने चंडाल निकल गया, है कि नहीं। ओइसने चंडाल निकल गया, वो भी कोई भलाई उलाई नहीं किया। ऊपर से एगो गीजो नामक व्यक्ति है उसको प्रधानमंत्री बना दिया। कौन बना दिया? प्रधानमंत्री। अब राजा सोचा ना कि देखो जनता हमसे ना दुखी है, जनता किससे दुखी है? हमसे दुखी है। अब तो नहीं हमसे दुखी रहेगा, चलो हमको से तुम नहीं पढ़ना चाहता है, कहें कि हम आपसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, चलो ठीक है। हम एगो दूसरा टीचर के बुला दिए, वो एकदम वैसने निकल गए हमरे ऐसन कि नहीं सुनाया, मार डंटा एकदम हाँक दिया, बर्बाद कर दिया तोहनी के। तो बताओ तोहनी सब ट्यूशन छोड़ेगा कि कुछ ही करेगा? छोड़ दोगे कि न टीचर सही है न वहाँ के मतलब कोई सही नहीं है। उसी तरह से यहाँ हुआ था कि जनता लोग किससे दुखी था? लुई फिलिप से। किससे दुखी था? लुई फिलिप से। तो लुई फिलिप सोचा ना कि चलो जनता हमसे ना खुश है, हमसे दुखी है, तो हम एक प्रधानमंत्री बना देते हैं ताकि उससे सब खुश हो जाए। कुछ हो जाए, खुश हो जाए। तो जानते हो किसको प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को। कौची नाम है? गीजो। और गीजो को प्रधानमंत्री बनाया ना तो गीजो भी निकल गया एकदम चंडाल। कुछ निकल गया एकदम चंडाल। क्या किया ना कि गीजो पुलिस के अथी दे दिया, कुछ कहा उसको आदेश दे दिया कि जाओ भाई जनता पर गोली चला दो। कुछ कर दो, जनता पर गोली चला दो। अब बताओ जनता के पास न कुल्हाड़ी था, न तलवार था, न भाला था, न बंदूक था, न तोप था, लेकिन पुलिस के पास ये सब कुछ था। तो बताओ यहाँ से हम बंदूक से तुमको मारेंगे तो नहीं बच पाएगा? कोई नहीं बचेगा। उसी तरह से पुलिस के पास सब कुछ था और जनता के पास कुछ भी नहीं। तो उस भीड़ में बहुत सारा जनता मर गया। कुछ हो गया, बहुत मानी जनता
मारे गए, है कि नहीं है। अब पुलिस के पास सब कुछ रहेगा। तो नहीं पढ़े हो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के क्रांति जलियांवाला बाग हत्या कांड, है कि नहीं है। जनरल डायर उस पर फायरिंग करवाया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है, पंजाब के अमृतसर में। वहाँ अभी भी जो बंदूक के निशान है ना, आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसमें जानते हो 1000 आदमी था, और 1000 आदमी को इसे घेर करके और आनाधून गोली चलाया गया। और उस हिसाब से उस 1000 के 1000 कुछ हो गया, मर गया। ऐसा में वहाँ पे एगो इंदिरा था। इंदिरा का मतलब होता है कुआं, कुछ होता है कुआं। और उस कुआं में सब जान बचाने के लिए भागा। उस कुआं में से 300 लाश बरामद हुआ था। कितना? 300 आदमी की लाश अंदर से कुछ हुआ, बरामद हुआ था। उसी वैसने यहाँ भी हुआ था कि सगरों से घेर लिया पुलिस वाला और मार गोली सबके मार दिया। ऐसा में और सब जनता एकदम पूरा दुखी हो गया कि देखो भाई, ये जो गिजोया है ये हमने की बड़ी मार मारा है। अब सबको एकदम बाहर निकला। और देखो उस भीड़ में से एगो आदमी निकला बाहर है, जिसका नाम था थेथर्स। जिसका नाम थेथर्स था। ऐसा में नाम था थेथर्स। थेथर्स का किया कि सबको समझाया बहलाया कि देखो ये हमने कि जीने तो इसी नहीं दे रहा है, जब मरना है ये है तो इसको भी मार के मरेंगे। है समझ में, इसको भी मार के मरेंगे। तो किसको? गीजो को। तो क्या किया ना कि सब जनता निकल दिया आंदोलन करने के लिए, नारा के लिए कि अब मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन हम सबके मार के मरेंगे। तो यहाँ से निकल गया और गीजो को मार दिया। किसको मार दिया? गीजो को मार दिया। और मारने के बाद जैसे ही उसको पता चला ना, किसको? लुई फिलिप राजा। तो उसको पता चला कि देखो सब बड़ी मार मारा है, अब हमारा तक पहुंच जाएगा। तो क्या किया ना कि 9-2 11 हो गया, मतलब भाग गया। तो कहाँ भाग गया? अपन चाचा ही। चाचा कर कहाँ था? इंग्लैंड था। कहाँ था? इंग्लैंड। ऐसा में यही था 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? सबसे पहला बात कि जो यहाँ के राजा था वो कौन था? लुई फिलिप था। लुई फिलिप से जनता बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इसलिए लुई फिलिप किसको प्रधानमंत्री बनाया? और गीजो इस कैसा प्रधानमंत्री था? एकदम घोर प्रतिक्रियावादी, मतलब कि गरीबों को देखना पसंद नहीं करता था। अगर गरीब उससे दूर दूर पास निकलता था तो कहता अरे सर गरीब जा रहा है, हटो हमारा विषय, है कि नहीं है। ऐसे करता था। इसीलिए एक दिन क्या किया कि गीजो आदेश दे दिया किसको? पुलिस के। कहा कि चलो भाई सबके मार के आ जाओ एकदम। तो गीजो मार के आ गया, पुलिस वाला सब मार के आ गया। उसके बाद उस भीड़ में से एक आदमी निकला जिसका नाम था थेथर्स। नाम था थेथर्स। और थेथर्स ने सबको समझाया बुझाया और आंदोलन करवाया। और आंदोलन करवा करके सबसे पहले किसको निपटाया? गीजो को। और गीजो जैसे ही निपटा तो इसका खबर किसको पता चल गया? लुई फिलिप। और लुई फिलिप के जैसे ही पता चला वो अपन चाचा के यहाँ भाग गया। तो कहाँ भाग गया? इंग्लैंड में। तो यही हमारा होता है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति समाप्त। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाए। जब क्वेश्चन में दे दिया जाए तो कैसे लिखा जाए। तो देखिए लुई फिलिप की असफलता को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि नहीं है। क्योंकि इसमें जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो तमाम जनता को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखो जब गीजो था ना, कैसे कोई भी नेता बनता है तो झूठा वादा करता है कि हम ई कर देंगे, ऊ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हर घर में नल देंगे, हर घर में जल देंगे, हर घर में कल देंगे, हर घर में बिजली देंगे, हर घर में पानी देंगे। अब बनला के बाद कौन वादा? कहाँ के वादा? अरे हम उधर से निंदाल में बोल दिए थे, ऐसे सूत के आए थे निंदाल में बोल दिए थे। आओ का हमको याद थोड़ी ना है। कैसे निंदाल में आदमी कुछ बोलता तो याद रहता है? कुछ नहीं। तो राजा सब ऐसे करता था कि अरे कौची वादा होता है, वादा कुछ नहीं होता है, जो हो गया से हो गया ख़त्म। अब बनने से पहले कौची कहता था कि देखिए भाइयों एवं बहनों, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, हमको राजा बनाइए, हम आपके दुख हर लेंगे, दुख देवी वाला के मार देंगे, है कि नहीं है। ऐसे हुआ था। और उसी समय गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। किसको? गीजो को। और गीजो के प्रधानमंत्री बनाया तो बनाया जो कठोर प्रकृति के व्यक्ति था।
इस देखो इसके काल में भूखमरी और बढ़ गई। किसके काल में? गीजो के काल में। और गीजो किसके काल में था? लुई फिलिप के काल में। ऐसा में तो इसके काल में भूखमरी और बढ़ गई थी। इसके कारण विरोध सुधारवादी नेता थेथर्स, कौन था? थेथर्स, नाम बताए थे कैसे एकदम थेथर्स न कहते हैं। थेथर का है रे, इतना बोल रहे हैं जाने के लिए, घर जाओ ना तो कुछ कर रहे हैं अपनी। थेथर है एकदम, थेथर मतलब कुछ एकदम ढीठ, एकदम कौची ढीठ। वही याद रखना कि एकदम थेथर्स थे, मतलब थेथर थे कि अब जब तक आज़ादी नहीं दिलवाएंगे जब तक नहीं कहीं जाएंगे। तो थेथर से एकदम थेथर ऐसे खड़ी हो गया और जनता के लेके चल गया पीछे से और सबके मार भगाया। गीजो को सबसे पहले निपटाया, गीजो के सबसे पहले निपटाया। और उसके बाद जो ई था ये भाग गया अपन मौसा ही। कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड भाग गया था। अब देखो लेकिन पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दी गई जिसमें बहुत सारे नेता और लोग मारे गए। क्या कि उस सबके पास ना हथियार था ना कुछ था। तो कितना मारेगा हाथ से जी? हम तुमने वहाँ से पहुँचेगा हम बंदूकें से मार के उड़ा देंगे। तो नहीं से वहाँ से हमको डंटा लेके मारे, आप वो उधर से आवेगा हमको डंटा लेके मार दें, हम यहाँ बंदूक ले हैं, आओ आओ यहाँ पहुँचेगा, ठुर खत्म हो गया है कि नहीं है? ऐसी होता था पहले। अब देखो इसके आगे और इसके बाद क्रांति शुरू हो गया। लेकिन 2 बार बाद 2 बार में 2 बार सबको काट दिए, है ना? गया भी 2 बार, लेकिन बाद में लुई फिलिप कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। यहाँ तक समझ में आ गया? तो बताइए इस सारांश को हम इस सारांश का मतलब होता है एक बड़ा सा कहानी को छोटा में बताना। तो आप लोग चारों में से कौन हमको समझा सकते हैं? बताइए चारों में से कौन बताएगा कैसे कैसे हुआ था? राजा कौन बना, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनाया, फिर नेता कौन निकला था बाहरे, फिर उसके बाद लुई फिलिप कहाँ भागा था? बताइए। ठीक है, लुई फिलिप का राजा बना दिया गया। लुई फिलिप गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। बात चलो ठीक है, ठीक है। बाहर निकले थेथर्स, आंदोलन चलाया, गीजो को उड़ा दिया एकदम। लुई फिलिप कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए तो इसको काट करके अब हम लोग चलते हैं अपना अगला। देखो नानी कौन कह रहा है जी? यूनान है, नानी नहीं। देखो लिखल है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। देखो बाबू ये हमारा पढ़ने में इतना मज़ा आएगा ना कि कुछ कहना ही नहीं है। ऐसा में इतना मज़ा आएगा कि मत पूछो। सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये वाला क्वेश्चन है, आई सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सीधे पूछता है के नंबर में से? 5 नंबर से। के नंबर से? 5 नंबर से। और इसको लिखने में उतना ही मज़ा भी आता है कि नहीं है? एकदम कहानी की तरह है। कहानी की तरह कुछ आपको बताया जाएगा कि घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा घमंड आदमी के लिए डूबता है कि नहीं है? ऐसा में चलो देखो तो सबसे पहले इसका हम लोग समझेंगे समरी और उसके बाद इसको हम बताएंगे पूरा तरह अच्छा तरह से। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं यूनान के स्वतंत्रता। देखो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन मतलब कि यूनान को स्वतंत्र करने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब कि यूनान कौन था? गुलाम था। तो गुलाम किसका था? तो तुर्की के था। किसका था? तुर्की के। ऐसा में तो तुर्की से हम लोग कैसे इसको आज़ाद करवाएंगे ये सब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरव में रहा है। इसका मतलब समझिए कि जब 18 के दशक बता रहे हैं, कौन? 18वीं शताब्दी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी में पूरा देश एक दूसरे से लड़ाई मर कट रहा था, है कि नहीं है? प्रसा इससे लड़ रहा था, ऑस्ट्रिया उससे लड़ रहा था, रूस उससे लड़ रहा था, लेकिन यूनान कुछ ही करे में लगल था। यूनान कुछ ही करे में लगल था? बताइए। यूनान लगल था खुद को विकास करने में। कौन करने में? खुद को विकास करने में। यूनान का जो शिक्षा व्यवस्था था ना वो इतना अत्यधिक ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि दूर दूर के देश के लोग मान के चलो कि यहाँ पे है यूनान,
कौची है? यूनान। और यहाँ पे मान चलो ऑस्ट्रिया है, यहाँ से आदमी जाता था। मान चलो यहाँ फ्रांस है तो यहाँ से जाता था। यहाँ से मान चलो इटली है तो यहाँ से, हंगरी है तो यहाँ से, इंग्लैंड है तो यहाँ से सब जाता था। रूस है यहाँ तो यहाँ से भी आदमी सब जाता था। कहाँ जाता था? यूनान में। तो यूनान में कौन जाता था? काम करे, नौकरी करे, पैसा मांगे? नहीं, पढ़ने। कौन करना जाता था? पढ़ने। अब बताइए कि हमारे बिहार में भी ऐसा एक विश्वविद्यालय था जहाँ दूर दूर से आता था लोग पढ़ने। उस विश्वविद्यालय का नाम कौची है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो अभी हमारा नालंदा खंडहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन चिंता नहीं कीजिए, नालंदा में फिर से दोबारा पढ़ाई चालू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे। आए कौची? हाँ, पहले ना वो तो है ये था। अब हम अपना बिहार के बारे में बता रहे हैं तो उधर न पड़ गया। हमारा अपना बगल में है जी, है कि नहीं है नालंदा विश्वविद्यालय। सोचो कि हम लोग कितना नज़दीक हैं। अभी ना आपको दूर लग रहा है कि नालंदा से हम इतना दूर हैं। कुछ दूर नहीं है। जब देश आज़ाद न हुआ था तो नालंदा और इधर में कोई फ़र्क नहीं था। एकदम नालंदा के इर्द गिर्द यहाँ लोग रहते थे और नालंदा पढ़े जाते थे। ऐसा में इतना हम लोग नालंदा के नज़दीक हैं एकदम। और कितना भाग्यशाली हैं कि हम लोग यहाँ पर जन्म लिए हैं, है कि नहीं है। अगर दूर दराज ले ले तो टाँट टिकुल पर, पर्वत पर, पहाड़ पर, तो अच्छा लगता नहीं। तो देखिए यूनान का जो है अतीत गौरवमय रहा है। क्यों रहा है? देखिए यहाँ पे सब लोग आते थे कौची के लिए? पढ़ने के लिए। कौची के लिए? पढ़ने के लिए। क्योंकि यहाँ का जो सांस्कृतिक मतलब कि वहाँ पे जो भी व्यवस्था था, शिक्षा व्यवस्था था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ऐसा में जैसे बिहार में पढ़े आता था कहाँ से? इंग्लैंड से, अमेरिका से, चाइना से, बहुत दूर दूर, मतलब दूर दूर देश से आते थे सब यहाँ पढ़ने। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में, है कि नहीं। बख्तियार खिलजी नामक आदमी था एगो, वो नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके और वहाँ आग लगा दिया, उसी के कारण यहाँ कुछ हो गया, सारे पुस्तकें जल गए। फिर भी जानते हो नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महीना तक लगातार आग जलते रह गया था। क्या महीना? 3 महीना। सोचो तो कि हमारा अगजा जी के नाम सुने? अगजा जी मतलब जो दीपावली के एक दिन पहले अगजा लहरता है। सोचो इतना, दीपावली है होली के पहले जी, होली के पहले अगजा जी जो जलता था एक दिन पहले जलता है। सोचिए कि कितना बड़ा टाल रहता है कि नहीं। उतना बड़ा टाल रहता है। कौची कौची का रहता है? गोईठा के, लकड़ी के, कोई खटियो डाल देता है, कोई चौकी डाल देता है, कोई बड़का बड़का सील्ड रहता है, कौची अथी लकड़ी बड़का बड़का पेड़वन वाला बोटा सब डाल देता है, उठा के डाल देता है। उसके बावजूद भी इतना बड़का को रहता है। वो कब तक लहरता है? सुबह शाम के लहरा, रतिया में लहरा, और सुबह तक मतलब कि शाम तक बुझ जाता है। सोचिए उतना माने रहता है तब पर भी। और जो हमारा कोची नालंदा विश्वविद्यालय में जो किताब था वो 3 महीना तक लगातार लहरते रह गया था, 3 महीना तक। तो सोचिए कितना किताब होगा वहाँ, है कि नहीं है। अगर वो किताब पुस्तक अभी हमारे पास अगर होती तो भारत सबसे विकसित राज्य में आता, अमेरिका को कहीं ना पीछे छोड़ले रहता, कोई अता पता नहीं है। अभी भी कुछ किताबें हैं, ऐसा नहीं कि पूरा जल गया था, कुछ कुछ किताबें हैं, है कि नहीं है। जो अभी देखोगे ना तो खंडहर कौन कौन गया है, नालंदा कौन कौन देखने गए हो बताओ। देखोगे तो वहाँ की दीवार सब काला काला है कि नहीं है। तो वो सब आग की चिन्हानी है, कुछ के है ना। तो इसीलिए अगर वो सब पुस्तक अगर हमारे पास रहती ना तो हम लोग सबसे ज़्यादा विकसित देश में आते हैं। सबसे ज़्यादा विकसित कौन है? अमेरिका सबसे ज़्यादा विकसित है। उसका जीडीपी जानते हो कितना है? राष्ट्रीय आय 45 ट्रिलियन। कितना? 45 ट्रिलियन। चाइना का कितना है? 14 ट्रिलियन। भारत का कितना है? 4 से 4.5 से 5 ट्रिलियन के बीच में चल रहा है कि नहीं है। ओकर तो भाई काम, वो छोटा देश है ना जी। जापान एने बसल है, यहाँ पे तनी सुन में जापान बसल है। रूस में तो रूस बड़ा है लेकिन वहाँ खाली पहाड़े है। ये है रूस में कौची है 75% भाग कौची है पहाड़ी क्षेत्र है कि नहीं है। रूस जो तुमको इसे बड़का को दिखता है ऐसे है ना रूस जी, तो एने पूरा पहाड़े है। ये है खाली एने तो सुना आदमी बसल है, बस। है, सुन में ये पूरा चीज़ की जानकारी रखिए, समझ में आया।
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताइए, जो प्राचीन यूनान का, देखो प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरव में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा था कि वहाँ दूर दूर से कोई सब करते थे, आते थे, पढ़ने आते थे। कोई दिक्कत? देखो, इसे यूरोपीय सभ्यता का कौची है, पालनकर्ता कहा जाता है। उसके बाद कहता है क्योंकि यहाँ ज्ञान, ज्ञान का मतलब कौची, शिक्षा, बताए ना तुमको, कौची, ज्ञान। उसके बाद कला, साहित्य, संस्कृत तथा दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था। ऐसा में तो कौची कौची केंद्र बिंदु था वहाँ, बताइए, ज्ञान का, कला का, साहित्य, संस्कृति और उसके बाद दर्शन शास्त्र, दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था। इस देश से दूर दूर कुछ है, इस देश से दूसरे देश अपना शिक्षा पाकर अपना विकास करता था। मतलब कि देखिए, इस देश में जो पढ़ते थे ना लोग, इस देश में पढ़ करके इस देश का भलाई नहीं करता था, सब कहाँ करता था, अपन देश में जा करके भलाई करता था। मान के चलो कि नालंदा विश्वविद्यालय में कोई पढ़े आता था, उतना दूर दूर से देशवासी, वो दूर दूर के एकदम विदेशी आता था पढ़े, तब उसे पढ़ करके का यहीं विकास किया है? यहाँ विकास कोई नहीं किया है। सब कहाँ विकास किया है बताइए? अपन अपन देश में, अमेरिका से आया तो अमेरिका चल गया विकास करे, पाकिस्तान से आया तो पाकिस्तान के तो घूस ही नहीं देता होगा, तो बात अलग है। पाकिस्तान वाला के तो घूस ही नहीं देते होंगे। पाकिस्तान है या नहीं था? सही बात है, पाकिस्तान कुछ ही नहीं था, वो तो सिर्फ भारतीय था। 1947 में ना पाकिस्तान का जन्म हुआ है। और आपके हिसाब के लिए हम बता दें, गणना के लिए, कि देखो जिस चीज़ का जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। तो बताइए, क्या भारत का जन्म हुआ है? नहीं, भारत बहुत पहले से था, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हुआ है। और पाकिस्तान का जन्म कब हुआ है? 1947 में, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ है। और जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है कि नहीं है? तो एक न एक दिन पाकिस्तान का मृत्यु निश्चित है। अब तुम लोग नहीं देखोगे, तुम लोग कहीं मर जाओगे, हम लोग भी मर जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का निश्चित मृत्यु है। आज नहीं तो कल। अरे तुम घर जाओ, चल गया ना? टीचर के बात तो सब कितना मानता है। देखो तो एगो हड्डा था, उसको बोले घर जाओ, तो देखो तो निकल गया तुरंत। एगो तोहनी है कि नहीं मानती है। देखो इधर, उसके बाद लेकिन खुद तरक्की नहीं कर रहा था। अब देखते हैं कि तरक्की क्यों नहीं कर रहा था। हम आपको एक कहानी बताते हैं। देखो, जो यूनान है ना, कौन है? यूनान। यूनान पहले बहुत ही ज़्यादा विकसित था, बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ले था। कुछ कर ले था, तरक्की, बहुत पैसा वाला होल था। अब वहाँ देखो, यूनान में अगर दूर दूर से सब आदमी आएगा तो क्या फ्री में पढ़ेगा? कुछ देगा? पैसा देगा। अब पैसा देता था, यूनान के पास खूब पैसा हो जाता था, यूनान के पास खूब पैसा। लेकिन यूनान का जो राजा था ना, वो एकदम कामचोर, देहचोर, निठल्ला, आवारा जे कह लो, वैसन था एकदम। मतलब खाता था अब पड़ल रहता था, खाता था पड़ल रहता था। अब मुजरा देखता था। मुजरा मतलब कुछ होता है डांस, नर्तकी। कैसे होकर दरबार में मुजरा चलता है? मुजरा का नहीं समझते हो तुम लोग? मुजरा का मतलब नाच गाना जी। सुन में, नाच गाना, भोग विलासी। भोग विलासी के मतलब होता है सिर्फ खाता था, पेट भरता था और सूत जाता था। बाहर के जनता के साथ कौची हो रहा है, का हो रहा है, कौची हो रहा है, कुछ हो पता नहीं है। अगर मान करके चलो कि आपके बगल में आपका घर यहाँ पे है, आपका घर यहाँ पे है, और यहाँ पे एगो घर है जेकरा में एगो आदमी रहता है। के गो आदमी? एगो आदमी, और उसके पास बहुत सारा पैसा है, हीरा है, चांदी है, सोना है, जायदाद है, बड़ी बड़ी चीज़ है। और क्या करता है ना, एकदम आलसी है। दिन में खाना बनाता है, खा के सूत जाता था। इतना सूतता है ना कि एक बगल से उठ 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 तो यूँ नहीं उठता है। तो नहीं क्या करोगे? अरे चल चल, खिड़कियाँ खुला रहता है, चल तो बंदर। कोची करेगा कि यहाँ से खिड़की खोल के अंदर पूरा लूट के अब बाहर, है कि नहीं है? जब उसको कोई पते नहीं है, संपत्ति की रक्षा करना ही नहीं आएगा, तो दूसरा लोग कुछ करेगा, आक्रमण करके कुछ करेगा, लूट ही लेगा। लूटेगा कि नहीं लूटेगा? एकदम लूट लेगा। तो वैसे ही किया था। क्या किया था ना कि देखो, यूनान का जो राजा था वो एकदम भोग विलासी होल था। भोग विलासी का मतलब खाता था, सूतता था। तो उसके बगल में एक देश था जिसका नाम है तुर्की। कौन नाम है? तुर्की। तुर्की क्या किया ना कि अरे तेरे के, वहाँ के जो देश, वहाँ उस देश का जो राजा है वो खाली खाता है और सूतता है। तो इसका मतलब अगर हम आक्रमण करेंगे तो हार जाएगा। तो आक्रमण किया। कुछ किया? आक्रमण किया। और आक्रमण करके और उसको अपने कब्जे में कर लिया और उसको गुलाम कर लिया। यूनान का कुछ कर लिया, गुलाम कर लिया। और जो तुर्की से जो मतलब एगो नहीं होता संगठन,
मतलब कि देखिए, अगर कोई पुलिस वाला होता है तो पूरा के ग्रुप के वो नाम रहता है कि नहीं है। उस ग्रुप का नाम था ऑटोमन साम्राज्य। कुछ ही नाम है ऑटोमन, कहीं लिखल होगा, इसमें नहीं लिखा है तब हम बता देते हैं। कोची था ऑटोमन साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य ग्रुप था, और वही जाकर कोची किया, वहाँ पड़ी आक्रमण किया। और ये दूसरा चीज़ है, आगे बताएंगे हम आपको। देखिए, तो ऑटोमन साम्राज्य तो था, चलो ऑटोमन साम्राज्य था तुर्की के सेनापति, मतलब कि पूरा संगठन था, और वहाँ पर अथी यूनान पर जा करके और आक्रमण कर लिया, और जा आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लिया और यूनान को गुलाम कर लिया। यहीं तक न पहुँचे थे। देखिए, लेकिन खुद तरक्की नहीं कर रहा था। कैसे करता, खुद तो दूसरा कोई कब्जा में था। अरे गुलाम बन गया, फिर भी वो राजा नहीं सुधरा। वहाँ के जो राजा था नहीं सुधरा। हम सुधरेंगे कौची के, जैसे हैं उसी ना रहेंगे। हम खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारा खाए ला खर्ची थोड़ी ना कम रहा है। अब राजा है, जनता ना गुलाम बना है जी, राजा थोड़ी ना गुलाम बना है। राजा तो अपन सिंहासन पर बैठला ही है, खाता था पीता था, मुजरा देखता था, सो जाता था, है कि नहीं है। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है, क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। कहाँ, किसका गुलाम था, तुर्की के। तो यही देखिए, यही है स्वतंत्रता, मतलब कि यूनान को स्वतंत्र कर रहे हैं। किससे, तुर्की से। किसे स्वतंत्र कर रहे हैं, तो तुर्की से कर रहे हैं। ऐसा सुन में। अब देखिए कहता है, कनेक्ट कर रहा था जी, हाँ, तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया कुछ है फिलाइड नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया। देखो क्या हुआ कि जब तुर्की था ना, तो तुर्की भी धीरे धीरे कमज़ोर होते चला गया। तुर्की कुछ होते गया कमज़ोर। देखो, यूनान के तो कब्जा में कर ही लिया, उसके बाद तुर्की में इतना भूखमरी, इतना बेरोजगारी छा गया ना, ये तुर्की धीरे धीरे कुछ हो गया, कमज़ोर हो गया। और इस बात का खबर किसको पता चल गया, यूनान के। और यूनान के जाके, मतलब कोई खबरी था, और यूनान के जाके बताया ना कि देखिए, आप तुर्की के गुलाम, आप तुर्की के हित में हैं, अगर अभी तुर्की पर आक्रमण कीजिएगा ना तो आप जीत जाइएगा। तो बोला कैसे जीत जाएंगे जी, तो कह रहा कि अरे वो तुर्की एकदम कमज़ोर होल है। कौची होल है, एकदम कमज़ोर। ये इतना कमज़ोर होल है ना कि उसको यूरोप का मरीज कहा गया। कौची कहा गया, यूरोप का मरीज। यूरोप में कितने देश आते हैं बाबू, 44 से 45 देश आते हैं। कितना, 44 से 45। और उसी में एगो देश है जिसका नाम है कौची, तुर्की। कौची नाम है, तुर्की। और तुर्की इतना कमज़ोर हो गया था ना कि उसको यूरोप का मरीज कहा गया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को। जैसे में कोई घर है, पूरा परिवार है, और उस परिवार के एक सदस्य हमेशा बीमार रहता है। बीमार का मतलब खूब कमज़ोर है, खूब है, नहीं कहता एक है कि बीमारुआ आदमी ये है कि नहीं है, एक ना कि बीमारुआ आदमी ये है। इसलिए कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की के। यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए कहाँ तक थे हम जी। तो देखिए अब क्या किया ना कि वहाँ यूनान के जो आदमी था वो सब एक गुप्त संगठन का गठन किया। कहा कि देखो, हम अंदर ही वो संगठन बनाते हैं और किसी को पता चलने नहीं देंगे, किसी को पता चलने नहीं देंगे। और एक फौज तैयार करते हैं, और वो फौज के तैयार करके तुर्की से लड़वाएंगे, और तो हम लोग जीत जाएंगे, है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही फौज बनाया, फौज के नाम कौन था बताइए, हिटोरिया फिलाइड। कुछ नाम था, हिटोरिया फिलाइड नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया। किसको मिटाने का प्रयास किया, तुर्की को। अब देखते हैं कि क्या संभव हुआ था कि नहीं हुआ था, आगे देखते हैं। देखिए, यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था, जो गुलाम था अभी। तो कोशिश चाहता था, स्वतंत्र बनना चाहता, मतलब हमको आज़ाद कर दीजिए। कोशिश करवाना चाहता था आज़ाद। अब देखिए, इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का महान कवि, कहाँ के कवि थे बाबू बताइए, इंग्लैंड का महान कवि। कवि का मतलब कुछ होता है, लिखने वाले, मतलब कि राइटर। इंग्लैंड के वो महान कवि थे, बहुत उसको इतना अच्छा। देखो, कवि है तो उसको जनता पसंद करेगा। अब ऐसा तो नहीं, कवि के मतलब कोई चीज़ कि अच्छा चीज़ लिखते होंगे, तभी तो इंग्लैंड के महान कवि, और वो महान थे तो जनता उसको बहुत पसंद करता था, है कि नहीं है। जैसे में हम लोग ऐसे कैसे भीमराव अंबेडकर को पसंद करते हैं, है कि नहीं है, तुलसीदास को पसंद करते हैं, रसखान को पसंद करते हैं, सूरदास को पसंद करते हैं, क्या कि वो सब कवि हैं, वो सब लिखे हैं, है कि नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखिए इस सब के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं।
अब देखिए, इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड वायरन, कोची लॉर्ड वायरन शहीद हो गया। शहीद हो गया क्या मतलब उसको मार दिया गया। कौन मारा? तुर्की के आदमी मारा। कौन मारा? तुर्की के आदमी मार दिया। अब जैसे देखो तो अब तुमको मनपसंद आदमी को कोई मार देगा तो तोहनी के अंदर गुस्सा भरेगा कि नहीं भरेगा? क्या हो उसको काहे ला मार दिया हो, तोरा कोची बिगाड़ ले था, है कि नहीं? कौची तोरा से कर ले था, वो तोर कौची खर्ची मांग रहा था तोरा से, ऐसी मतलब मार दिया। तो देखो इंग्लैंड के महान कवि नाम कौची था? लॉर्ड वायरन। कौची नाम था? लॉर्ड वायरन को मार दिया, जिसके कारण पूरे यूरोप में आक्रोश लहर छा गई। आक्रोश लहर का मतलब सब जनता के बीच में कौची हो गया? एकदम गुस्सा भर गया कि उसको मारा तो क्यों मारा, ये बताइए। वो कौची कर लेता? वो बेचारा कवि था, वो लिखता था, तुमको उसको से भी दिक्कत था, उसको मार दिया। और इसी कारण जो यूरोप के लोग में थे ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। किसके प्रति भर गया? तुर्की के प्रति। किसके प्रति? तुर्की के प्रति। अब देखिए आगे, अच्छा ये समझ में आ गया चैप्टर? यहाँ तक कोई दिक्कत कि एक बार और चल दे यहाँ से? देखिए चल देते हैं। प्राचीन समय में यूनान बहुत ज़्यादा कौची था? अच्छा था। इधर बहुत गौरव में इसका विकास रहा है। किस कला में, किस क्षेत्र में बताइए? ज्ञान में, कला में, साहित्य में, संस्कृत में और दर्शन आदि में भी सबसे आगे था। ठीक है, अब देखो इसके आगे जो था ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना, बस थोड़ा सा और है, बस थोड़ा सा और है, 5 मिनट क्या और है, तो 5 मिनट में का भी कट जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और है, 5 मिनट के लिए और है। देखिए तो अब कहता है कि 1827 ईस्वी में कहाँ में हुआ था? तो लंदन में। कहाँ में? लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कौन कौन भाग लिया था? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर किसका विरोध कर रहा था? तुर्की के। किसका विरोध कर रहा था? तुर्की का विरोध कर रहा था। अब विरोध में क्या कर रहा था कि विरोध किया, और 1829 ईस्वी में एंड्रियोनेपुल की संधि हुई। एंड्रियोनेपुल संधि की, संधि के मतलब कुछ होता है? वो सम्मेलन होता है। संधि के मतलब कुछ होता है? सम्मेलन और संधि एक ही होता है। संधि के मतलब ये कि लड़ाई झगड़ा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। संधि के मतलब कौची? सम्मेलन। कोई दिक्कत? अब देखिए कहता है कि यूनान और तुर्की के बीच में हुई एगो संधि हुआ था 1829 ईस्वी में, जिसका नाम कौची है? एंड्रियोनेपुल। एंड्रियोनेपुल की संधि हुई थी। और उसके बाद देखो जिससे तुर्की की हार हो गई। तुर्की की हार हो गई। आपसे पूछेगा कि तुर्की की हार किस सम्मेलन में हुआ था? एंड्रियोनेपुल की संधि में हुआ था। ये कब ये संधि कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। ऐसा में किन दो देशों के बीच में हुआ था? यूनान और तुर्की। यूनान का साथ कौन कौन देश मिलकर दे रहा था? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। किसका साथ दे रहा था? तो यूनान के साथ दे रहा था। किसके खिलाफ में? तुर्की के खिलाफ में। ठीक है, हार हो गई। अतः क्या मतलब होता है कि चलो अब सब हो गया ख़त्म। अब यूनान को आज़ाद कब किया गया? तो देखिए 1832 ईस्वी में कस्तुतुनिया, कौची नाम है? कस्तुतुनिया की संधि। कस्तुतुनिया की संधि। कस्तुतुनिया की संधि कब हुआ था बताइए? 1832। कोई दिक्कत? तो 1832 ईस्वी की कस्तुतुनिया के संधि के तहत यूनान को आज़ाद कर दिया गया और यूनान का राजा ऑटो को बना दिया गया। यूनान का राजा किसे बना दिया? ऑटो को। यहाँ एगो राजा का नाम है जिसका नाम कौची है? ऑटो। और ऑटो के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आए सुन में? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आया? तो कल हम इस चैप्टर के लिए सुनेंगे ये वाला 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, और कौन सा बताइए? यूनान स्वतंत्रता के बारे में हम लोग पूरा चीज़ सुनेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं और अगला जो बारी है वो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।